हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छे हैं। ठीक है। हाँ। 1 वीक के बाद आए हो, कुछ करके आए हैं या नहीं करके आए? मैंने बोला था कि भाई मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और आज हम क्या करने जा रहे हैं? सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर क्या है? 8 है। ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर एक क्या होता है बेटे? सरफेस होता है। अगर हम डेफिनेशन लिखें, सिलेंडर इज ए सरफेस generated by a moving line, और लाइन कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। which is parallel to a given fixed line and follow one more condition is called सिलेंडर। बहुत ही, अब इस डेफिनेशन को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सिलेंडर एक ऐसा सरफेस है जो किसके द्वारा बनाया हुआ है? एक मूविंग स्ट्रेट लाइन ने बनाया है। एक लाइन है और वो मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव कर रही है, उसके द्वारा बनाया हुआ है। और वो किसके पैरेलल है? किसी फिक्स्ड लाइन के पैरेलल है। एक लाइन मान लिया मैंने फिक्स कर दी, ये लाइन मैंने फिक्स की, ये फिक्स्ड लाइन बोल दिया मैंने, फिक्स्ड लाइन। और ये लाइन क्या देख रहे हो आप? बिल्कुल इसी के ही क्या है? पैरेलल है, जिसको मैं क्या बोलूंगा? मूविंग स्ट्रेट लाइन बोलूंगा। और ये इसके चारों तरफ घूम रही है। क्या कर रही है? चारों तरफ मूव कर रही है। अगर मैं ये काम करूं, ये फिक्स हो गया, फिक्स लाइन होगी, और ये मूविंग है, ऐसे घुमा रहा हूं मैं इसके चारों तरफ, तो आपको क्या नजर आएगा? क्या बनता हुआ नजर आएगा? सिलेंडर नजर बनता हुआ आएगा। मगर साथ ही साथ मैंने क्या एक और चीज लिखी है? फॉलो वन मोर कंडीशन। और वो वन मोर कंडीशन क्या है? उसे बोलते हैं हम गाइडिंग कर्व। क्या बोलते हैं? गाइडिंग कर्व। आप एक नाम सुनोगे, गाइडिंग कर्व। क्या होता है गाइडिंग कर्व? कि भाई ये ऐसे नहीं है कि भाई अपने हिसाब से ही घूम रही है, इसके ऊपर कंडीशन लगा रखी है कि भाई इस लाइन ने कैसे घूमना है। मान लिया मैंने क्या दिया जी, आपने घूमना है ऐसे, इस लाइन ने इसके ऊपर चलना है, इस रास्ते के ऊपर चलना है। एक कंडीशन जो दी गई है, यानी कि इस रास्ते के ऊपर चलना है, इस मूविंग लाइन में। ऐसा नहीं है कि यहां पहुंच गई या इससे हट गई। एक कंडीशन, एक रूल के अनुसार चलना है, इसमें फिक्स है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गाइडिंग कर्व बोलते हैं। जो ये जो आपका आया, जो रूल आया, जो कंडीशन आई, इसे क्या बोलेंगे हम? गाइडिंग कर्व बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब मैं बात बताता हूं, सिलेंडर होता क्या है प्रैक्टिकली रूप से अगर हम देखें। सिलेंडर थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 डायमेंशन फिगर है। सिलेंडर ऐसा ही होता है। आज तक आपने एक ही टाइप के सिलेंडर देखे होंगे। क्या इसको भी सिलेंडर बोलोगे आप? कैसा कर्व है इसका? कोई बच्चा बताएगा? कैसा कर्व है? और अब कैसा कर्व है? अब कैसा कर्व है?
कैसी शेप दिखाई दे रही है बेस की? ये बेस पार्ट है ना, कैसा शेप दिखाई दे रहा है? अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर्कल दिखाई दे रहा है बेटा। और अब क्या दिखाई दे रहा है? इलिप्टिकल दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब जो ये गाइडिंग कर्व है ना, ये चेंज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सर्कल ही रहे, इलिप्टिकल भी हो सकता है। आई बात समझ में नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गाइडिंग कर्व इज नॉट ए सर्कल, जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि भाई ये सर्कल हो, ये कोई भी कोनिक हो सकता है जो आपने पढ़े हुए हैं कोनिक पीछे। क्लियर हुआ? जो इसका बेस हुआ, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जो वन मोर कंडीशन बोल ली है मैंने, इसी को ही हम गाइडिंग कर्व बोलते हैं बेटे। क्लियर हुआ? ये हुआ आपकी फिक्स्ड लाइन, और ये क्या हुआ आपकी मूविंग लाइन। और इस मूविंग लाइन ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, किस रास्ते पे चला है, वो उसे बोलते हैं गाइडिंग कर्व। समझ में आया या नहीं आया? क्लैरिटी हुई है या नहीं हुई है? हो गई? चलिए अच्छा बच्चों, जब मैं ये कह दूं कि भाई अब ये बन गया है, आ जाओ बेटा, अब इसका बेस कैसा है? सर्कुलर बेस है। अब क्या हो गया? इलिप्टिकल हो गया। क्लियर है? और सिलेंडर तो आपने बहुत सारे वो भी देखे होंगे। ये कैसा सिलेंडर है? ये कितने एंगल से खड़ा है? इस यहां पर 90 डिग्री से, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट सिलेंडर। राइट सर्कुलर नहीं बोल रहा मैंने अभी से। सर्कुलर में जब बोलूंगा, जब इसका गाइडिंग कर्व कैसा होगा? गाइडिंग कर्व कैसा होगा? सर्कुलर होगा। आई बात समझ में नहीं? तब मैं बोलूंगा इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलूंगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा, सर्कुलर कहूं या ना कहूं। क्लियर हुआ ना? ओके। और राइट का मतलब भाई इसने अपने बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया या नहीं बनाया, और नहीं बनाया तो सिंपल में सिलेंडर बोल लूंगा। और वो सिलेंडर साइक्लिक भी हो सकता है, और कोनिक में तो जनरल सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है कि नहीं है? तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की कंडीशन भी आपको क्लियर हो गई होगी किसे कहते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक जनरल रिजल्ट करवा रहा हूं। आपने इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालनी है, विच इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हु हाँ इसको हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे? जनरेटर, क्योंकि इसी ने जनरेट किया ना ये सिलेंडर जिसने जनरेट किया उसे हम क्या बोलते हैं? जनरेटर। जिस लाइन ने भी किया और किसकी मदद से किया उसको बोलेंगे गाइडिंग कर्व। क्लियर हुआ? आपने क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ सिलेंडर whose generator is parallel to a given line, parallel to a given line and base is a given conic. Base is a given conic. बेस इज ए गिवन कोनिक का मतलब क्या हुआ? क्या है ये? यानी कि इन जनरल आपने ये कहना है, आपने एक ऐसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर whose generator is parallel to the given line, और वो लाइन क्या कि मैंने x अपॉन l, m अपॉन n, y अपॉन n और z अपॉन में n इस लाइन के पैरेलल है, एंड whose गाइडिंग कर्व जिसका कोण हो एक कोनिक हो। कोनिक की इक्वेशन क्या होती है भाई? ये होती है और कोमा z इक्वल टू 0। क्यों लिखा मैंने ये z इक्वल टू 0? z आप देख सकते हो कोनिक किस डायमेंशन में है? 2 डायमेंशन में ही है। ठीक है ना? तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है? वहां पर z की वैल्यू क्या रहती है?
जीरो रहती है। अब जैसे यही है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में गाइडिंग कर्व क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर में गाइडिंग कर्व क्या होगा? अभी अभी बताया, गाइडिंग कर्व इसे बोलते हैं ना। गाइडिंग कर्व जब भी मैं बोलूं आपको यहां पर सोचना है एकदम से, क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो सर्कल की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना? x और y का ही रोल होता है। z क्या होता है वहां पर? उस प्लेन के अंदर z क्या होता है? जीरो होता है। z क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर हो गया ना? टू डायमेंशनल कर्व होती है। ये क्या होती है? टू डायमेंशनल कर्व होती है। ओके, अब ये देखिए आपको इसकी इक्वेशन दी गई है बच्चों। इसकी क्या इक्वेशन दी गई है? x अपॉन नहीं सॉरी फिक्स लाइन की दी गई। किसकी लाइन की दी गई है? ये आपने एक सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी जिसका जनरेटर कौन है? ये है। किसके पैरेलल हो? इस लाइन के। इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी? x अपॉन l m y अपॉन m और z अपॉन में n ये दे रखी बेटे। दे रखे क्या नहीं दे रखी? चलो अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? मान लिया इसके ऊपर कोई एक पॉइंट मान लो, आप अपनी मर्जी से मान लो, P पॉइंट मान लो। क्या नाम मान लो? x1 y1 z1 रख दिया मैंने। ठीक है भाई, इस पर कौन है? x1 y1 z1 है। तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर बताएगा कोई बच्चा? इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या होगी? किसी भी लाइन, जनरेटर कौन है? जनरेटर एक लाइन ही है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने तो उसका एक पॉइंट चाहिए और उसकी क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशो पता है? ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन की डायरेक्शन रेशो का रेशो कितना सेम होता है। ठीक है, तो इसी के प्रोपोर्शनल होगी इसकी डायरेक्शन रेशो भी। तो यही एलिमेंट यूज कर सकता हूं। तो क्या हो गया? लाइन इसकी पॉइंट मैंने ये मान लिया। हाँ, क्या बन गई इक्वेशन ऑफ जनरेटर? x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन में n। क्लियर हुआ? दैट इज द इक्वेशन ऑफ जनरेटर। मैंने जनरेटर की क्या निकाल ली? इक्वेशन निकाल ली। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये जनरेटर बताओ, यहां पर देखो ये जनरेटर का और गाइडिंग कर्व का इंटरसेक्शन कौन है? जनरेटर और गाइडिंग कर्व कहां पर मिलती हैं? कहां पर मिलती हैं? यहां पर मिलती है ना। यहां पर कभी ये यहां जाएगा, ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है, ऐसे मूव करेगा। देख रहे हो कैसे मूव कर रहा है? ये इस पाथ में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब ये देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन है? ये रास्ता है ना दोनों का इंटरसेक्शन। जनरेटिंग कर्व का और गाइडिंग कर्व का इंटरसेक्शन ये रास्ता हुआ। और ये रास्ता किसका है? गाइडिंग कर्व का भी है और एक तरह से जो ये फॉलो कर रहा है इस रास्ते को, इसका। दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। ये दोनों का क्या हो गया? कॉमन पार्ट हो गया। कॉमन पार्ट हो गया ना। मगर गाइडिंग कर्व की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? देखो गाइडिंग कर्व की इक्वेशन क्या दी गई है? ax स्क्वायर 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में cz स्क्वायर सॉरी प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। यही गाइडिंग इक्वेशन दे रखी और z इक्वल टू 0। यानी कि यहां पर क्या रहेगा? हमेशा z 0 रहेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहां मैं क्या कर दूंगा? बोलिए इसमें क्या काम कर दूंगा? ये जनरेटर दिस जनरेटर मीट द गाइडिंग कर्व को इन पॉइंटों पर ही मीट करेगा ना, इसी के ऊपर ही मीट करेगा ये। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट कैसे निकलेंगे कि भाई इसमें z की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? अरे 0। यहां पर तो z की वैल्यू क्या है? 0 है या नहीं है? बोलो अरे है या नहीं है? ठीक है, तो यहां पर हमने 0 पुट कर दी। तो x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में m और ये 0 होगा माइनस z1 बाई n। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। x की वैल्यू क्या आई? माइनस z1 l अपॉन में n प्लस x1 और y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू देखिए माइनस z1 m अपॉन में n प्लस में y। ये x और y की वैल्यू आ गई। और z की वैल्यू तो क्या? 0 ही है। ये दोनों वैल्यू कहां पुट करूंगा? इसमें गाइडिंग कर्व में करूंगा पुट। तो यहां से क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। देखिए अब a
पुट इन 3 a इंटू में x1 माइनस में z1 l बाई n का होल स्क्वायर प्लस 2h x की वैल्यू आ गई ये, y की वैल्यू आ गई ये, प्लस b प्लस 2g x की वैल्यू देखिए, प्लस में 2f y1 माइनस z1 m बाई n प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे क्या थे ये तीनों पॉइंट, क्या थे ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था मैंने इसको, क्या माना था आर्बिट्रेरी, और ये इस आर्बिट्रेरी पॉइंट से ये जनरेट हो रहा है, तो इसको मैं अब क्या करूंगा रिप्लेस कर दूंगा, इसको जनरल बनाने के लिए x1 को x कर दूंगा, y1 को y कर दूंगा और z1 को z कर दूंगा। जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को बोलूंगा मैं इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर बोलूंगा। क्लियर हो गया? तो ये आपकी भाई फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट आपका खत्म हो गया कंप्लीट। इसके ऊपर देखिए मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, बच्चों देखिए आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर whose जनरेटर आर पैरेलल टू दिस। whose यानी कि आपको फिक्स्ड लाइन दे रखी है, फिक्स्ड लाइन की इक्वेशन दी गई है x अपॉन 1 y बाई 2 एंड आगे क्या बेटा माइनस, अच्छा माइनस, कोई बात नहीं, ये माइनस हो गया तो यहां एडजस्ट कर देता हूं माइनस को, z बाई 3 है। ये आपकी क्या दे रखी है, फिक्स्ड लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है। आपने क्या करना है, और जो जनरेटर है जो इसी के क्या है, जनरेटर फिक्स्ड लाइन के क्या होता है, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। या सारी स्टेटमेंट लिखूं, देखिए सारी स्टेटमेंट भी लिख देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर whose generator is parallel to the line, जो जिसका जनरेटर किस लाइन के पैरेलल है, x अपॉन 1 y अपॉन माइनस 2 और z अपॉन 3 एंड गाइडिंग कर्व, whose गाइडिंग कर्व क्या है, whose गाइडिंग कर्व एक कोनिक है और वो कोनिक का नाम भी बता दिया, मैंने तो जनरल बात बोल ली थी वहां, उसका whose गाइडिंग कर्व इज ए इलिप्स, और उस इलिप्स की इक्वेशन भी आपको दी गई है x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कोमा, और वहां पर z की वैल्यू कैसी है, उस गाइडिंग कर्व के ऊपर हमेशा z की वैल्यू कैसी है, यहां क्या थी 0 थी। क्लियर हो गया? चलिए भाई अब हम इसका बेटे सॉल्यूशन निकालते हैं, निकाल लें। हाँ, तो मैं क्या काम करता हूं जी, मैंने क्या काम किया, मैंने कोई P पॉइंट ले लिया बेटा, किसके ऊपर P पॉइंट ले लिया, किसके ऊपर ले लिया, लेट P be the x1 y1 z1 be the arbitrary point on the generator। मैंने जनरेटर के ऊपर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, मैं अब जनरेटर की इक्वेशन निकालूंगा। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या होगा जी, क्योंकि ये देखिए ये फिक्स्ड लाइन है, ये जनरेटर की इक्वेशन निकालूंगा, एक पॉइंट मान लिया, तो इसकी जो drs है, इसी ये दोनों पैरेलल, तो drs क्या होंगी, इसकी यूज करेगा ये इसको बनाता हुआ, तो क्या होगा x माइनस x1 अपॉन में 1 y माइनस y1 अपॉन में माइनस 2 z माइनस z1 अपॉन में 3, दैट इज द इक्वेशन ऑफ जनरेटर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ, हाँ, तो ये कहां पर मीट करेगा जनरेटर, दिस लाइन मीट द गाइडिंग कर्व कहां पर करेगा, z इक्वल टू 3 है ना, z इक्वल टू 3 है, तो z इक्वल टू 3 क्या कर दूंगा,
इट मीट द गाइडिंग कर्व, या कहते हैं इस प्लेन को कहां पर मीट करेगा, एट x माइनस x1 अपॉन 1, z की वैल्यू पुट हो जाएगी ना, और 3 माइनस z1 बाई 3। तो यहां से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बेटे x1 प्लस में 3 माइनस z1 बाई 3, और y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी y1 प्लस में 2 बाई 3 माइनस z1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ये वैल्यू, अब ये कहां पर लाई कर रहा है, कहां पर लाई करेगा ये बताएंगे कोई, ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, ये किसके ऊपर भी लाई करेगा? अरे ये कौन से पॉइंट निकले, ये पॉइंट निकले ना सारे, ये पॉइंट है, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई आपकी तो ये इलिप्स के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, तो ये इलिप्स की इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इट सेटिस्फाई, इसको नाम दे दो, बल्कि इसको 1 कह दो, इसको आप 2 कह सकते हो, ठीक है। और ये तो चलो आपका 3 आ गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इट सेटिस्फाई इलिप्स, ये गाइडिंग कर्व के पाथ को भी क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर करेंगे x का स्क्वायर, हाँ जी, यहां पर पुट करेंगे x1 प्लस में 3 माइनस z1 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस में 2 बाई 3 माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 भी है, इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? चलिए अब इसको सोल्व भी करना है। करते हैं जी, हाँ, x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस z1 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2x1 3 माइनस z1 बाई 3। क्लियर हो गया? प्लस में 2, आगे y1 का स्क्वायर, 2 को भी मल्टीप्लाई करता हुआ चलूंगा भाई, 2 इंटू में उसका b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बाई 9, 3 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 4 बन गया y1 2 बाई 3 माइनस z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका बना है, ठीक है। इसको आपने अब सोल्व ही करना है, सिंपल। तो x1 का स्क्वायर, इसको अगेन फिर 9 प्लस z1 का स्क्वायर माइनस में 6z1 बाई 9, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 6x1 माइनस में 2x1 z1 बाई 3 प्लस 2y1 स्क्वायर प्लस ये 8 बाई 9 हो गया, तो 9 माइनस z1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 6z1 प्लस 8 बाई 3 y1, और ये 9 प्लस z1 स्क्वायर माइनस 6z1 इक्वल टू 1। तो 9 हम क्या ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 9x1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस z1 स्क्वायर माइनस में z1 प्लस 6x1 माइनस में 2x1 z1, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 18 हो गया, और ये 6 हो गया। नेक्स्ट प्लस में 18y1 स्क्वायर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे ये 8 के साथ ही 9 से 9 कैंसिल हो गया, 72 प्लस 8z1 स्क्वायर माइनस में 48z1, अब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 24 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 216y1 प्लस आगे देखिए 24z1 स्क्वायर, और ये बेटे हो गया 24 को 6 के साथ करोगे 144 z1 इज इक्वल टू 9।
क्लियर हो गया। तो अब आपको देखिए x1 कितने हैं, एक ही है ये 9x1 स्क्वायर। y1 देखिए कितने, y1 ये रहा, y1 भी यही है, प्लस में 18 y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर देखना, ये हुआ z1 स्क्वायर, 9 हो गया, 9 एंड 33 आ रहा है, कितना आ रहा है, और 9 ही आना चाहिए, देखना 9 क्या है, ये z1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर, और यहां पर कितने आए, 9 हो गए, 9 है, 33 आ रहा है। तो 33 तो इसमें वो देख लेना एक बार आप कैलकुलेट करके। हाँ, यहां पर ये देखिए हमने 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ y1 तो एज इट इज है ना, तो 24 को 9, ये तो ठीक है लिखा हमने। यहां पर क्या आएगा, यहां पर y आएगा, ये आया 24y z1 स्क्वायर, और यहां पर y1, ये इसको ठीक कर लेंगे आप। तो इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, जैसे आप क्या आ जाएगा, 9z1 स्क्वायर आ जाएगा, 9z1 स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने जो आएगा ना, यहां पर भी जैसे हाँ z1 आया है, इसको सोल्व करने के बाद आपने क्या काम करना है, सिंपली क्या काम कहा मैंने, सोल्व कर लोगे ना, आपने सिर्फ ये x1 y1 z1 क्या थे, x1 y1 z1 मैंने क्या लिया था, जनरेटर पर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, ठीक है ना। अब इसको जनरल रूप में बदलना है तो रिप्लेस कर दूंगा मैं किसको, x1 y1 और z1 को किस में बदल दूंगा, x y z में बदल दूंगा, ठीक है। तो आपके जो x1 y1 और z1 है ना, ये आप किस में चेंज कर दोगे, लोकस, इसका लोकस निकालेंगे, एक तरह से हम इस पॉइंट का लोकस निकालेंगे, क्योंकि इस पॉइंट ने कौन सा ये कर्व फॉलो किया, या रास्ता फॉलो किया है, तो वो बनाने के लिए हम किसी भी पॉइंट को किसमें, जनरल पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। तो x1 y1 z1 को हम कन्वर्ट करेंगे तो बेटे ये आपकी इक्वेशन किसमें आ जाएगी, आपकी इक्वेशन कैसी आएगी, देखिए x में भी क्वाड्रेटिक है, y में भी क्वाड्रेटिक है, और z में भी क्वाड्रेटिक है। तो ये एक आपके पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक सिलेंडर की इक्वेशन आ जाएगी। हमेशा जो सिलेंडर होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, किसमें, x y और z में। तो यहां से ये भी पता चल गया कि भाई जो सिलेंडर की इक्वेशन आती है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, किसमें, x y और z में। तो आपके पास ये क्या, किसकी इक्वेशन आ जाएगी, सिलेंडर की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उसके बाद जो भी अगर कोई इसमें देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। फर्स्ट एक्सरसाइज थी ये, और सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर ही आपके बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप तैयार करके लाइए, तो नेक्स्ट हम कल को इसी को ही आगे एक्सटेंड करेंगे और इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आज का लेक्चर, आपको पहले ये बताओ, हुआ है, ठीक है ना। अच्छी तरह से इसको तैयार करना है, क्योंकि छोटा ही चैप्टर है ये, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 3 एक्सरसाइज है, स्कोरिंग है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है 100% क्वेश्चन, तो इजी भी है। तो इसको आप तैयार करेंगे बच्चे, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास लगाइए आपने।